नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। संशोधित आंसर की आपकी दीपावली के बाद ही आने की उम्मीद है और यही चीज़ें हमने आपको कुछ दिन पहले भी बता दिया था। जिस दिन ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके कुछ दिन बाद हमने आपको बता दिया था कि संशोधित आंसर की दीपावली के बाद ही आप उम्मीद करें। कितने मार्क्स बढ़ेंगे, देखिए बाकी चीज़ें जो भी अनुमान से कहीं से भी बताया जाता हो उनका कोई मतलब नहीं होता है। जो भी हमने आपको बता रखा है एक्सपेक्टेड कि लगभग 1 से 2 नंबर, इससे ज़्यादा की आप उम्मीद ना करें। लगभग इतने ही मार्क्स बढ़ेंगे और ये नंबर भी उन्हीं के बढ़ेंगे जिनके वो प्रश्न या तो गलत होंगे या फिर उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। अगर आपके वो प्रश्न सही निकलेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, बाकी किसी को नुकसान नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ना तो बहुत ज़्यादा नंबर कम होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, आधा नंबर ही आप मान करके चलें, 1 नंबर से कम, आधा नंबर के आसपास तक। यहाँ पर कुछ आप सभी की डाउट है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। सबसे पहली बात देखिए, मेरिट लिस्ट में कुछ चीज़ों को प्रेफरेंस दिया जाता है एज पर नोटिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आपकी भर्ती में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, जैसे हम कहीं वर्क कर रहे हैं संबंधित विभाग में ही, बाल पोस्टाहार विभाग में ही, जैसे आंगनवाड़ी हो गई। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में या नियमावली में अगर ये चीज़ें मेंशन नहीं है कि आपको उसका भारांक मिलेगा या फिर आपको मेरिट में वरीयता दी जाएगी, तो फिर वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और यही चीज़ें आपके भर्ती की नोटिफिकेशन में है, मुख्य सेविका की नोटिफिकेशन में। सेकेंड चीज़ आप देखिए, जो भी सब्जेक्ट वाला मैटर है, नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि तीनों ईयर में सब्जेक्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले ही हमने एक बार नहीं, न जाने कितने बार बताया होगा। जिन लोगों ने भरोसा किया, आप लोग तैयारी करते रहे होंगे और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। बाकी देखिए, लोग बताने वाले होते हैं अनुमान से, हम तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ अपने स्तर से सही जानकारी करके बताइए, क्योंकि आपकी गलत जानकारी से बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनका नुकसान होता है उनसे पूछिए। तो जो भी जानकारी किसी की भी द्वारा दिया जाए, सही दिया जाए। तो स्नातक में विषय कितने भी साल किस प्रकार से किसी भी तरह से हो, मतलब विषय होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, बीए में वो सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। अगर जितने सब्जेक्ट मांगे गए हैं उससे अधिक सब्जेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक सब्जेक्ट आपका ज़रूर होना चाहिए, किसी भी साल में होना चाहिए, तीनों साल में हो। लेकिन इसमें कोई प्रेफ़रेंस नहीं मिलेगा आपको मेरिट में। जैसे अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ, हमारा तीनों साल है या किसी के 2 साल हैं तो 3 साल वाले को प्रेफ़रेंस मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट जब भी बनती है, सबसे पहले जो हाई मेरिट के अभ्यर्थी होते हैं, आप सभी जानते हैं कि यू बार की सीट होती है, अनारक्षित की सीट होती है। और हमेशा जो ओवरलैपिंग होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण में ही होता है, यानी जनरल यानी अनारक्षित की सीटों पर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी, अब ये सभी लोग ओवरलैप करते हैं अगर आप अनरिजर्व के मेरिट में आते हैं तो। सबसे पहले इस तरह से सीटें भरी जाती हैं। उसके बाद फिर जब कम नंबर वाले अभ्यर्थी होते हैं तो उनको अपने कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में जगह मिलती है, जितनी सीटें होती हैं। यानी अनरिजर्व की जितनी सीटें हैं उतनी सीटों तक, यानी कि हाई नंबर वाले सभी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के हों उनको लिया जाएगा, सीटें भरी जाएंगी। और जहाँ पे सीटें भर जाएंगी वो चाहे किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, वहीं पर अनरिजर्व की सीटों पर किसी अन्य को जगह नहीं देते हुए फिर उनको अपने कैटेगरी में देखा जाएगा। मान लीजिए जनरल के अभ्यर्थी हैं, किसी आरक्षण का उनको लाभ नहीं है तो फिर उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जो अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं फिर उनको उनकी अपनी कैटेगरी में देखा जाता है कितनी सीटें हैं, और उसी मेरिट से नीचे फिर सीटें भरनी स्टार्ट हो जाती हैं, जितनी सीटें होती हैं आपके संबंधित कैटेगरी की, एससी की हों, ओबीसी की हों, एसटी की हों या फिर ईडब्ल्यूएस की। और फिर जब आपकी भी सीटें फुल हो जाती हैं, फिर जो लास्ट नंबर होते हैं जिस अभ्यर्थी की, वही कट ऑफ होती है, डेट ऑफ बर्थ के साथ में देखा जाता है, क्योंकि एक ही नंबर के कई सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में जिनकी एज ज़्यादा होती है, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यानी जो ईयर होगा वो आपका पहले का है, तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कई भर्तियों में हमारा नंबर भी बिल्कुल सेम है लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मान लीजिए लास्ट सीट 10 है और उसी एक ही नंबर के, सपोज दैट 45 नंबर कट ऑफ गई किसी कैटेगरी में, और 45 नंबर के 20 अभ्यर्थी हैं तो 20 अभ्यर्थियों को तो सिलेक्शन मिल नहीं पाएगा, 10 को ही शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो उसमें देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको प्रेफरेंस मिलता है। इसके बाद देखिए, जैसे आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य अर्हता जो कुछ भी है, उसके बिना तो आप क्वालिफाइड, मतलब आप क्वालिफाइंग ही आप नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाइड ही आप नहीं रहेंगे, आपकी अर्हता ही नहीं होगी। लेकिन आपकी अर्हता होती है तभी आप फॉर्म भरते हैं।
उसके बाद जो अधिमानी अर्हता होती है, जैसे आप देखेंगे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव हो, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है या फिर कोई अन्य मांगा गया हो, तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलता है मेरिट में। कैसे प्रेफरेंस मिलता है? मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं, सीटें एक हैं, दोनों लोगों के नंबर सेम है, तो जिनके पास अधिमानी अर्हता होती है उनको प्रेफरेंस मिलता है। बस इतना सा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा और भी किसी भी अन्य तरह का प्रेफरेंस आपकी भर्ती में नहीं मिलने वाला है। जैसे आप देखेंगे एक भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है अपर निजी सचिव का, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल मेंशन किया गया है कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के अलावा अगर आपको इंग्लिश के भी आती रहेगी तो उनको फिर सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो जो चीज़ें नोटिफिकेशन में होंगी उनके बाहर कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल चीज़ें वैसे ही होती हैं। फ़िलहाल में अगर दीपावली के बाद जैसे ही संशोधित आंसर की आ जाती है, उसके बाद हम लोग तुरंत प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, और एक हमारा रिक्वेस्ट और भी है उस ग्रुप के लिए कि जितने भी मुख्य सेविका भर्ती के अभ्यर्थी हैं, सिर्फ आप लोग उस ग्रुप से जुड़ें, क्योंकि अन्य जो भी भाई लोग जुड़ते हैं तो फिर उससे दिक्कतें होती हैं, आप लोग जानते हैं। तो केवल और केवल अभ्यर्थी जुड़ें। आगे चल कर के हमें अपनी भर्ती पूरी करवाने के लिए हर संभव प्रयास भी करना है। बहुत सारी ऐसे सिस्टर होंगी कि आपके हस्बैंड जुड़े होंगे, वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जिनका भर्ती से कोई मतलब नहीं होता है, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे सभी भाइयों से हमारा विनम्र निवेदन होता है कि आप लोग प्लीज़ ग्रुप से न जुड़ें, क्योंकि ग्रुप का लिंक होता है, कोई भी ग्रुप से जा कर के जुड़ सकते हैं, लेकिन एक आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर हम भर्ती से संबंधित हो तभी हम ग्रुप से जुड़ें। क्योंकि बहुत सारी बहनें जो ग्रुप से जुड़ती हैं तो उनको ये उम्मीदें होती है कि हमें ग्रुप से फ़ायदा मिलेगा, हमें जानकारी मिलेगी, आगे हम लोग संगठित होकर के प्रयास कर सकेंगे। तो रिज़ल्ट आपका अभी भी मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि रिज़ल्ट आपका दिसंबर में ही आने की 100% संभावना है, क्योंकि कुछ भर्तियाँ और भी हैं जिनको लेकर के बिल्कुल प्रेफरेंस दिया जा रहा है। शासन स्तर से भी निर्देश है और आयोग के स्तर पर भी उन भर्तियों पर लगातार कम चल रहा है। इवन आप देखेंगे लेखपाल भर्ती वालों का फाइनल रिजल्ट दिसंबर में ही देने की तैयारी है। सचिव सर ने आश्वासन दिया है आपकी भर्ती जल्दी पूरी होगी, पुरानी भर्ती है। इसी तरह से आपकी भर्ती भी पेट 2021 से है, तो आपकी भर्ती भी लोकसभा चुनाव से पहले 100% पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा प्रयास अगर कर लेंगे तो बिल्कुल चीज़ें वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसा हम आप यहाँ पर मान करके चल रहे हैं, या फिर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये भर्ती न जाए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एएनएम भर्ती का हाल देख चुके हैं कि ज्वाइनिंग मिलने में कितना समय लग चुका है। फिलहाल में जितने भी अभ्यर्थी हैं भर्ती के एज पर नोटिफिकेशन, आप लोग सब कुछ यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं किस प्रकार से क्या है। हमारे अगर थोड़े नंबर कम हो तो हम हताश निराश होने के बजाय तुरंत हम किसी न किसी भर्ती की तैयारी में लगे रहें। कंपटीशन है, आप सभी जानते हैं, जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों का सिलेक्शन होना है, तो फिर निराश क्यों होना। थोड़ी सी हमारी मेहनत में कमी रह जाती है। हमारे नंबर अच्छे हैं, हम पर अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी अच्छी रखें, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी ना रह जाए। बाकी आप सभी के मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि कमेंट की रिप्लाई आप सभी के नहीं कर पाते हैं, बट कमेंट आप सभी के देखते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, कभी कभी समय का अभाव होता है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे रिप्लाई करने के लिए। बाकी आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, बहुत अगर आवश्यक अगर आपको पूछना हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करेंगे तो सभी तक सही जानकारी सभी को मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, पिन किया हुआ, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।